व्यास जी की वंदना पिता की वंदना व्यास जी की वंदना पिता की वंदना पिता की वंदना व्यास जी की वंदना पिता की वंदना व्यास जी की वंदना पिता की वंदना व्यास जी के लालन की बार बार वंदना व्यास जी के लालन की बार बार वंदना व्यास जी के लालन की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के लालन की बार बार वंदना अंजलि के लालन की बार बार वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना यमुना जी की वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना जी की वंदना यमुना जी की वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती माता की बार बार वंदना सरस्वती माता की बार बार वंदना सरस्वती माता की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के लालन की बार 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 बार
बोल गोविंद भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आइए कथा के प्रसंग में, कथा या पूर्व पुतन का कथा का प्रसंग तो पहले से ही चलना है। कल प्रसंग चल रहा था, सती माता भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई है। देख लो, माचिस ले लो। सीता का रूप बनाया, नकली सीता बनी। बाबा ने मना किया, लेकिन बाबा के समझाने पर भी सती की समझ में नहीं आया। ये कथा ना सुनने का फल है। भगवान की कथा अगर नहीं सुनोगे तो भगवान सामने होंगे लेकिन पहचान नहीं पाओगे। अगर कथा सुन लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। भोले बाबा ने समझाया, नहीं समझी तो भक्तजनों, बाबा ने कहा जाओ भाई परीक्षा ले आओ। चली सती, प्रभु आए सुपाई। विचार करने लगी किस प्रकार से परीक्षा ली जाए, तो ये नकली सीता बनी। माया का सहारा लिया, नकली सीता बन गई। अगर साधारण राजकुमार होंगे तो पहचान जाएंगे, मेरी पत्नी मिल गई, प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण आ रहे थे आगे बैठ गई, भगवान ने मार्ग चेंज कर दिया। क्यों? जहां दिखावा होता वहां भगवान नहीं होते। भगवान को तो मोहि कपट छल छिद्र न धावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भाव की बस में है भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारे है, और भाव से भजले मुझे प्यारे, भव से मेरा पारे जय हो। मार्ग चेंज कर दिया, दूसरे पे बैठ गई। प्रभु तीसरे से चलने लगे, तीसरे पर बैठ गए। प्रभु ने सोचा अब चलना पड़ेगा। प्रभु आए और जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीने नीचे नाम। हाथ जोड़े और पिता दशरथ का नाम लिया। मैया दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, संतों के चरणों के दास राम का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माँ, आपसे एक अक्षर क्षण न बिलग रहने वाले वो आशुतोष औगणदानी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ कहाँ है? आहा, भीतर की सांस भीतर, बाहर की बाहर, नेत्र बंद कर लिए। धरती फट जाए समा जाऊं, ये तो भगवान है। बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने प्रभु की बात नहीं मानी, बाबा की बात नहीं मानी, अपराध हो गया। विचार करने लगी चुपके से पीछे से निकल जाए। भगवान ने सोचा थोड़ी और माया दिखा दी जाए मैया को, तो पीछे क्या देखती है? प्रकाश भैया, जहाँ चित वही ओ प्रभु जहाँ चित वही
बाएं राम लक्ष्मण सीता, सामने राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता लज्जित हो रही है। प्रभु ने सोचा अब मैया को कष्ट हो रहा है, अपनी माया को हटा दिया और मार्गम ददौ मार्ग दे दिया। चली सती ने विचार किया अब जो अपराध हुआ सो हुआ, अब अगर बाबा पूछेंगे तो सही सही बता दूंगी। वो क्षमा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, क्षमा कर देंगे। सोचती विचारती आई और जैसे पहुंची तो भगवान ने स्पष्ट पूछ दिया, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। तुमने मेरे इष्ट की किस प्रकार से परीक्षा ली, सही सही बताओ। तो सती जी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सती ने जिस माया का सहारा लेकर नकली सीता बनी थी, उसी माया ने सती की मति को फेर दिया और झूठ बुलवा दिया। कछुना परीक्षा लीने गोसाई, अच्छा फिर कीनो प्रणाम तुम्हारी नाम। हमने इतना समझाया तुम्हारे समझ में नहीं आया, रास्ते में हमसे भी बड़ा कोई गुरु मिल गया। सब देखियो बाबा ने नेत्र को बंद किया। सब देखियो शंकर धैर्य, सब देखियो सती ने सीता का रूप बताया है और सीता मेरी मां है। अब भी अगर अब सती से प्रेम होगा सीता का रूप बनाया, सीता मेरी मां है। तो जानते हो अगर किसी को छोड़ना हो
किसी का त्याग करना हो तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। बाबा से सीखिए। शिव संकल्प यही बात करना शिव संकल्प शिव मनमहि हिलन से भक्त जनों भोले बाबा ने त्याग दिया सती माता को। सती काल में क्योंकि देवताओं ने पुष्पों की बरसात की, पुष्पों की बरसात देखी देवताओं ने धन्य है बाबा आपके अलावा दूसरा कौन होगा जो ऐसी निष्ठ प्रतिज्ञा करेगा। सती जी जान गई जरूर कोई बाबा ने प्रतिज्ञा की है। पूछने का प्रयास किया, पूछने का प्रयास किया, लेकिन जानते हो सत्य बाबा ने सोचा यहाँ बताना उचित नहीं है, व्यवहार से बताया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। सती माने संशय, सती संशय के पात्र है और ये संशय किसकी पुत्री है थोड़ा बताना। सती के पिताजी का नाम, सती के पिता कौन थे? दक्ष। दक्ष और सती माने संशय तो दक्ष माने अभिमान कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अहंकार तब दक्ष आवा। सती माने संशय और दक्ष माने अभिमान। जब तक ये दोनों है तब तक पूर्णतया प्रभु की प्राप्ति असंभव है। सती को भी जलना पड़ा और दक्ष को भी समाप्त होना पड़ा। दक्ष माने अभिमान, और जब संशय रूपी सती समाप्त हो जाती है, अभिमान रूपी दक्ष समाप्त हो जाता है, तब फिर श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। पार्वती माने श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा का जन्म किसके हुआ? पार्वती जी के माता पिता का नाम हिमांचल और मैना। मैना माने मैना, जब हमारे अंदर से मैं समाप्त हो जाता है, अभिमान रहित मैं रहित जीवन हो जाता है। और हिमांचल माने पर्वत, पर्वत माने स्थिरता, अडिगता। ये अडिगता का स्थिरता का प्रतीक है पर्वत। जब तक हमारे अंदर डगमगापन रहता है तब तक प्रभु की प्राप्ति या श्रद्धा रूपी पार्वती जी का जन्म नहीं होता है। श्रद्धा का जन्म कब होता है? जब मैं समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर स्थिरता अडिगता आ जाती है, तब पार्वती श्रद्धा का जन्म होता है। और अकेले श्रद्धा का जन्म हो जाना ही पर्याप्त नहीं है कल्याण के लिए। इसको बचा के रखना है और यथा उचित स्थान पे पहुंचाना है। क्योंकि भैया बहुत लुटेरे दुष्ट घूम रहे हैं आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग करने के लिए। हाँ,
हो सकता है अगर आपकी श्रद्धा गलत जगह कहीं लग गई तो कौमत का कारण बन जाए। जैसे एक महाराज जी आते थे, किसी की बुराई नहीं है, बड़ा लोग उनको पसंद करते थे। भक्तजनों वो बताते थे कई घरों से क्या काफी घरों से उन्होंने शालिग्राम भगवान शंख करवा दिए, काम नहीं रखने चाहिए। जबकि लिखा है कि जब तक पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है पूजा पूर्ण या प्रभु को स्वीकार नहीं होती। जहाँ तक शंख ध्वनि जात पहुँचती वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, आने वाली आपत्तियां विपत्तियां रोग दोष सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उस बाबा ने शंख हटवा दिए घर से काफे को और बोलते थे कि भैया लाल चटनी से एक समोसा खाओ कृपा आनी। परीक्षित जी एक बात बताओ, लाल चटनी से कोई लाल चटनी समोसे से कोई कृपा का संबंध है? बताइए। हाँ लोग कहते हैं अरे भैया हमारे महाराज जी का समय हो गया, प्रसाद देते जाना, बिना प्रसाद कोई नजात नहीं। तो भैया ऐसे भी हाँ महाराज जी का वो कहते ये कर लो, पता नहीं क्या क्या भैया उल्टे पुल्टे बताइए। हाँ काम करवाता था। अरे जहाँ से कृपा मिलनी है वहां से लोग कतराते हैं। कृपा तो मिलेगी जब भगवान को स्वयं को समर्पित कर दोगे, जब प्रभु की कथाएं सुनोगे, जब सत्संग करोगे। कृपा का स्रोत है सत्संग, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आवे। कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी से जय हो, पापी से जय हो, पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में और प्यारे जय हो। जय हो। अपनी तरफ से नहीं, वेद पुराण में बड़े बड़े कवियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। क्या बात, क्या सत्संग ही जीवन
सत्संग भलाई है, सत्संग जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग है, सब वेद बताते हैं, सत्संग बताते हैं, सब वेद बताते हैं, सत्संग बताते हैं। पापी से पापी से पापी से पापी से पापी पावन बन जावे, पापी से पापी पावन बन जावे, सत्संग की गंगा में जोड़ी गिराते, जोड़ी गिराते, जोड़ी गिराते, पापी से पापी पावन बन जावे, पापी से भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा मिलेगी सत्संग से, कथाएं सुनने से, घर में जो बड़े वृद्ध हैं उनकी सेवा करने से। और उसको देखिए कहता था लाल चटनी से समोसा, कृपा कृपा ये बताओ कृपा मिलेगी जो आपके घर में बड़े वृद्ध हैं भैया जी, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट अगर आपने अपने अपने घरों के जो बड़े वृद्ध उनके क्षण दबाना आपने प्रारंभ कर दिए हैं, 101 गाय दान करने का फल मिल जाता है जो अपने अपने घर में बैठे बड़े वृद्धों की सेवा करते हैं। जो 101 व्रत से मिलेगा वो 10 मिनट की सेवा से उनके आशीर्वाद से आपको मिल जाएगा। आशीर्वाद की बड़ी महिमा है प्यारे। अगर आशीर्वाद जब उनकी सेवा, उनकी आत्मा संतुष्ट होगी, उनकी सेवा करोगे और जो भाव से आपके प्रति कल्याण के लिए जो उनकी वाणी से जो आशीर्वाद निकलेगा वो रामबाण बन जाएगा, आकाश बन जाएगा। तो भक्तजनों कृपा तो साधु संतों के संग से, कथाएं सुनने से, घर के बड़े वृद्धों की सेवा करने से, अच्छे विचार है, जन कल्याण के भाव कर भला तब हो भला। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो भक्तजनों श्रद्धा को यथा उचित स्थान पर पहुंचाना है। श्रद्धा का विवाह किसके साथ होता है? पार्वती जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हाँ, पार्वती माने श्रद्धा, तो बाबा माने भवानी शंकर वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा माने पार्वती, तो बाबा माने विश्वास।
जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है प्यारे, तब पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कहना है? हाँ, परीक्षित अपने भैया बहुत बढ़िया है। हमारे परीक्षित जी आइए, महाराज जी आइए। थोड़ा बेस डाउन का तारकासुर माने बाहर वाले तारकासुर को छोड़ दीजिए, हमारे अंदर बैठा है तारकासुर। कहाँ है? अंदर बैठा है। तारकासुर माने अंधविश्वास जो हमारे अंदर है, यही तारकासुर है। अंधविश्वास को यदि समाप्त करना है तो कार्तिकेय का होना अति आवश्यक है। और कार्तिकेय माने पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का जन्म कब होता है? जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है। और भैया अकेला कार्तिकेय पूरे तारकासुर को नहीं बांध सकता है, इसके छोटे भाई का होना। छोटे भाई का नाम गणेश। गणेश माने विवेक, और विवेक की प्राप्ति। कि बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हो। प्यारे, आज जो हम लोग बैठे हैं, प्रभु के पावन चरणों में बैठ कर कथा सुनने और कहने का अवसर मिल रहा है भैया। लाखों कृपा बीतो, लाखों कृपा बीतो, सुंदर सुंदर Yeah.